नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। भदोही में अनुभव और निष्पक्षता पूर्ण होने वाला कार्यकाल किसी भी आकांक्षी ब्लॉक के लिए निरंतर अविस्मरणीय होता ही है, बल्कि आने वाले कल के साथ प्रस्तावित योजनाएं बखूबी नित्य नई दिशा देने में प्रयत्नशील साबित होती रहेंगी। ये बातें रविवार को औराई ब्लॉक सभागार में श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित शिवानंद दुबे की 28वीं पुण्यतिथि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, सदर विधायक विपुल दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से कही। स्वर्गीय दुबे के कार्यकाल 1984 से 1995 तक को याद कर विशिष्ट जनों ने भी आदर्श माना। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय दुबे औराई ब्लॉक की कमान 2 बार संभालकर विकास कार्यों को जो गति दी है वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, क्योंकि एक जमीनी सोच रखने वाला व्यक्तित्व किसी जन समस्या का समाधान क्षेत्रवासियों की कसौटी को भांपकर समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यही कसौटी क्षेत्रीय जनों में अपनी एक पहचान छोड़ती है। वर्तमान में स्वर्गीय दुबे को लोगों द्वारा ना भूल पाना उसी कड़ी का परिणाम है। जनप्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में स्थानीय छवि पर आंच नहीं आएगी। सभी ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर स्वर्गीय दुबे के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्मरण किया। घोषणा की आगामी दिनों में बाबूजी स्वर्गीय शिवानंद दुबे की प्रतिमा लगाने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, वीरेंद्र सिंह मस्त, सुरेश चंद द्विवेदी, अवध नारायण तिवारी, शैलेंद्र कुमार दुबे, डॉक्टर देवेंद्र नाथ दुबे, धीरेन्द्र कुमार दुबे, विकास दुबे, आयुष दुबे ने आगंतुकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। उसकी सदस्यता लेनी चाहिए। 1 मिनट भी इतने वरिष्ठ राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने नहीं लगाया कि वीरेंद्र जी आप जहां कहेंगे मैं चल के चौराहे पर सदस्यता ग्रहण करूंगा। मैंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री के सभा में आप उपस्थित रहिए, वहां सदस्यता लीजिए। उन्होंने सदस्यता कल्याण सिंह के कार्यक्रम में लिया और आपको जानकर हर्ष होगा कि कल्याण सिंह व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उनके व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। लेकिन प्रमुख जी अद्भुत व्यक्ति थे। जब स्वदेशी में काम करने का फैसला संगठन ने किया तो मैं उनको उत्साह में लेकर दिल्ली दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से परिचय कराया और बहुत देरी तक बात उन्होंने की। बात करने के बाद दत्तोपंत जी हमको उनके मार्गदर्शन में मैं 12 साल तक काम किया हूं, मुझे इस बात पर गर्व है और स्वदेशी आंदोलन का कार्यकर्ता। प्रमुख जी ने मुझसे कहा, वीरेंद्र जी, गांधी के बाद अगर कोई इस देश में पैदा हुआ उस व्यक्ति का नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी। तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अपना विशेष महत्व होता है। जब हम सब अपने पूर्वजों के बारे में परिचित होते हैं, उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली, उनके समाज में काम करने के सेवा भाव से परिचित होते हैं, तो हम सबके मन में भी उनके प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा उनकी कार्यशैली का अनुसरण करके हम सब समाज में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। स्वर्गीय पंडित शिवानंद दुबे जी के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं उनके सुयोग्य पुत्र आदरणीय श्री शैलेंद्र दुबे जी को विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके हम सबको एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले, एक जनपद में एक महान समाज सेवी के जीवन परिचय से अवगत कराया है। उनसे जुड़े लोगों ने अपने पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई दीपक मिश्रा जी, औराई के यशस्वी विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, भदोही ब्लॉक के सुना है और बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों का मन लगता था, इसलिए जो भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करने वाले महापुरुष इस जनपद के थे, उनके बारे में हमें अंदर से भी इच्छा रहती थी कि उनके बारे में जाना जाए और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को, उनके द्वारा जो भी स्मृतियां हैं, उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा जाए। उसी तमाम वक्ताओं ने, जो लोग उनके दिनों में उनके साथ काम किए, अपनी स्मृतियों को साझा कर रहे थे और मन में मैं विचार कर रहा था कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बाबूजी कभी डिगे नहीं। उन्होंने अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को बनाए रखा और जितनी भी जनता की सेवा के लिए जो भी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए वो संघर्ष करते रहे। इसलिए आज उनके अभिनंदन का दिन है, उनको नमन करने का दिन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बड़े भाई श्री शैलेंद्र दुबे जी को कि उनकी स्मृति में जो आज ये आयोजन रखा है, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी भी और हम सब भी प्रेरित होकर के सदैव उनके मार्गों पर चल करके, उनके बताए गए रास्तों पर चल करके समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों को हमेशा जिनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा और मुझ पर नहीं, लेकिन जब मौका मिला है तो बोलना जरूरी हो जाता है कि कार्यकर्ताओं की पहचान रखने वाले, कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रखने वाले, कौन कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष है, कौन कार्यकर्ता उपाध्यक्ष है, कौन कार्यकर्ता मंत्री है, कौन कार्यकर्ता कोषाध्यक्ष है, उसकी पहचान रखने वाले और भदोही से 3 पुरानी पीढ़ी का जो संगम कराया है, इसके लिए कोटिशः मैं धन्यवाद देता हूँ। शैलेंद्र जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि इस मौके पर हम लोगों को आमंत्रित उन्होंने किया। बात लंबी हो गई है, डॉक्टर देवेंद्र साहब चर्चा कर रहे थे, तो ये हुआ कि हम लोगों के पास समय नहीं है। किसी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख होना अपने आप में गर्व का विषय है, गौरव का विषय है और यह एक चैलेंज है कि इस पूंजी को बचाए रखना और लगातार 20 साल तक अपना अस्तित्व को बनाए रखना, ये बहुत हैसियत होती है। नहीं, जब राजनीति में गिरावट आती है तो संभलने से नहीं संभलती है। इसलिए हम 2 बात, केवल 3 बात कह के खत्म कर रहा हूं कि जो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते, जो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते या सम्मान नहीं करते, उसकी आने वाली पीढ़ी उसका ध्यान नहीं देती है। हमारी औलाद भी हमारा सम्मान करेगी। यह कहने का उद्देश्य है। इतिहास बनाने वाला अगर इतिहास की जानकारी नहीं रखता है तो वह कभी इतिहास बना ही नहीं सकता। उनके साथ खड़े नंदलाल पांडे जी, जिन्होंने हमसे 7-8 महीना पहले जिक्र किया था कि एक कार्यक्रम उनकी स्मृति में होना चाहिए। हम लोग उनके साथ काम किए हैं। आदरणीय श्री भैया बैठे हुए हैं, श्री जी होटल,
जो अनवरत मिलने पर उनके स्मरण को याद करते रहते थे। ऐसे तमाम महानुभाव जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं मंच पर आह्वान करना चाहता हूँ अब ऐसे शख्स का जिनकी उंगली पकड़ के हम तो राजनीति का कक्का सीखे थे और पिताजी जिनके सानिध्य में आने के पश्चात ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे। आपके सानिध्य में ही उन्होंने भी, उसके पहले वह किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, परिवार हमारा कांग्रेस में था, लेकिन पिता भी प्रमुख के नाते किसी राजनीतिक दल में अनवरत वह कार्य करते रहे। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी की प्रेरणा थी कि 1993 का औराई विधानसभा का वह ऐतिहासिक चुनाव, जब इस लोकसभा की चारों विधानसभा हम हार गए थे, लेकिन औराई विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी जो स्वदेशी जागरण मंच में, उनको वाराणसी जिले का संयोजक बनाया। आप वाराणसी पूरे उत्तर प्रदेश के स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक रहे। एक सांसद के रूप में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। पूरा परिवार सांसद जी आपका भी है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।